आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 390वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के रैक पॉइंट पर हम खड़े हैं। रैक पॉइंट की क्या स्थिति है ये बताने के लिए आज हम यहाँ आपको बता रहे हैं। हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि रैक पॉइंट की गिट्टियाँ निकल चुकी हैं। ये अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे, ये देखिए, यहाँ गिट्टियाँ आपको निकली हुई स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही होंगी। पूरी गिट्टियाँ निकल गई हैं। किस तरह की गुणवत्ता का काम है, ये गिट्टी साफ तौर पर यहाँ दिख रही हैं। यहाँ अगर आप देखते हैं तो गिट्टियाँ यहाँ आपको साफ तौर पर निकली हुई यहाँ पर दिख रही होंगी। गुणवत्ता किस तरह की है ये स्पष्ट है। ये पूरी सीमेंट जो ऊपर लगाई गई है, सीमेंट यहाँ जो ये देखिए, सीमेंट और रेत ये सब बाहर आ चुकी है। ये स्थितियां यहाँ हैं। इसके अलावा रैक पॉइंट 26 सितंबर 2022 को आरंभ हुआ है और जो आखिरी दिन था पितरों का, पितृमोक्ष अमावस्या के दिन यहाँ पर रैक पॉइंट से पहला रैक यहाँ से गया है। कोई प्रकाश की अभी तक व्यवस्था नहीं है। 15 नवंबर 2022 आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर नवंबर के महीने में अब यहाँ पर आखिर आप देख सकते हैं, यहाँ हम दिखा रहे हैं, ये बिजली के तार अब डाले जा रहे हैं। ये बिजली के तार डलेंगे। ये बिजली के जो तार आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ बिजली के तार डाले जा रहे हैं। इन बिजली के तार जो हमने आपको पहले बताया था कि संभवतः नालियाँ जो नाली नुमा वो थे, उन नालियों को यहाँ दबाया गया। अगर आप करीब से यहाँ देखें, यहाँ करीब से आके अगर आप देखते हैं तो नाली जो सीमेंट का जो रखा हुआ था वो यहाँ इसके नीचे आपको दिख रहा होगा। ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो दिख रहा है, ये सीमेंट का यहाँ पर दिख रहा है। सीमेंट को के जो नाली नुमा वो थे, उसके अंदर से इसको यहाँ लाया गया है। बनाओ तोड़ो, बनाओ तोड़ो। वहाँ से अगर आप ये देखेंगे इस तरफ, ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक बार फिर खोद दिया गया है। खोदकर यहाँ पर इसके अंदर डाला जा रहा है पाइप को। यहाँ से अब हम आपको आगे एक बार फिर लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी हमने आपको दिखाया, एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए, आप नीचे पूरा खोद दिया गया है। खोद करके ये यहाँ से जा रहा है, ये आखिरी तक खोद के जा रहा है। और जो अभी हमने हाथ से आपको उठा के वो दिखाई थी रेत और सीमेंट जो निकल गई थी, वही यहाँ उड़ती हुई वाहनों से आपको दिखाई दे रही होगी। ये यहाँ पर पूरा खोद दिया गया है। अगर यहाँ हाई मास्ट लाइट लगनी थी तो तार पहले डाल दिए जाते, तार नहीं डाले गए। तार अब यहाँ डाले जा रहे हैं। नीचे इसके यहाँ से तार डालेंगे। हाई मास्ट यहाँ अभी 2 लगे हुए हैं और जो रेलवे के सूत्रों का कहना है कि कम से कम आधा दर्जन हाई मास्ट यहाँ लगेंगे। इसकी सुरक्षा कैसे होगी ये तो ईश्वर ही जाने, क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट वो नहीं हुआ है। और अगर आप इस तरफ हम आपको हमारे पीछे दिखाते हैं, देखिए, धूल उड़ती हुई आपको साफ तौर पर हमारे ठीक पीछे आपको दिख रही होगी। जो धूल उड़ रही है ये दरअसल धूल नहीं है। यहाँ धूल आएगी कैसे? ये सीमेंट जो हमने आपको दिखाई कि ये जो यहाँ की सीमेंट है, ये सीमेंट और रेत जो उड़ चुकी है, ये निकल चुकी है। ये देखिए, पूरी सीमेंट और रेत यहाँ निकल चुकी है। गुणवत्ता किस तरीके की है? सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आपका संसदीय क्षेत्र है, आप बालाघाट के सांसद हैं। आपके संसदीय क्षेत्र में इस कदर घटिया काम हुआ है। दिसंबर में आप एक पत्र लिखते हैं, 19 दिसंबर 2021 को पत्र लिखते हैं। उसका स्मरण पत्र आप अक्टूबर 2022 में भेजते हैं। लगभग सितंबर 2022, 9 महीने बाद अगर आप या 10 महीने बाद भेजते हैं और इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि रेलवे आपको कितनी तवज्जो दे रहा है। आप तो सीधे सीधे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग करिए। जेपीसी आए, यहाँ पर जेपीसी आकर जांच करे किस तरीके का काम हुआ है। ये आपके हमारे घर का काम नहीं हो रहा है। ये हम जो टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उस रेवेन्यू से
जो संचित राजस्व, जो राजस्व कलेक्ट होता है उससे ये काम होता है, और जवाबदेही निश्चित तौर पर इसकी निर्धारित होती है। आप रेलवे के हेडक्वार्टर में जो विजिलेंस, रेल मंत्रालय के विजिलेंस से कहिए वो आकर जांच करें, SCCR के विजिलेंस से आकर यहाँ पर जांच करें किस तरीके का काम हो रहा है, और विलंब पे विलंब कारित होता जा रहा है। अभी ये बनेगा, रेल यहाँ पर कब चलेगी कहना मुश्किल है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी अभी रुका पड़ा हुआ है, जिस तरीके की स्थितियां हैं। हाई मास्ट के पास अब हम आपको इसके बाद यहाँ से आगे लेकर चलते हैं। हाई मास्ट आप देख रहे हैं, ऊपर अगर आप देखेंगे तो हाई मास्ट ऊपर दिखाई दे रहा होगा, और इस हाई मास्ट के साथ पहली बार 15 नवंबर 2022 को यहाँ तार डाले जा रहे हैं। देखिए आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर इसमें ये तार, बिजली के तार यहाँ पर डाले जा रहे हैं। जो हमने आपको नालीनुमा दिखाया था, ये नालीनुमा जो सीमेंट कंक्रीट का रखा हुआ, उस नालीनुमा जो आकृति है उससे ढका जा रहा है। पहली बार इतने लंबे समय के बाद सिवनी में इस हाई मास्ट को चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? रेलवे के अधिकारी आखिर चाहते क्या हैं? रेलवे के अधिकारी इस पूरे मामले में जवाबदेही अपनी तय क्यों नहीं करते? रेलवे के अधिकारी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सांसद को चाहिए कि वो जवाबदेही तय करें। चूंकि बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए जवाबदेही इस मामले में बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की है। वे आए, देखें और अधिकारियों से पूछें कि क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि आधी अधूरी सुविधाओं में यहाँ रैक पॉइंट चालू करा दिया गया। प्रकाश की व्यवस्था नहीं, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, इसके अलावा यहाँ पर कोई कैंटीन नहीं, पानी के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, शेड नहीं है। सामान आएगा तो कहाँ रखा जाएगा, इस बारे में भी शायद ही कोई बता पाए। और ये बनाओ तोड़ो, अगर ये सब करना था, रैक पॉइंट बने 1 साल के लगभग हो गया है। साल भर में क्या ये एक 365 दिन में इन सारी व्यवस्थाओं को मुकम्मल नहीं किया जा सकता था? क्या सिर्फ यहाँ 2 ही हाई मास्ट होंगे? ये सारी बातें अगर रेल अधिकारियों से हम पूछते तो वे कहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों से बात करें। आप सांसद हैं, आपके पास जनादेश है, जनादेश की ताकत है। आपको चाहिए कि आप इस बारे में रेलवे के अधिकारियों से बात करें, उनसे दरियाफ्त करें कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये सब किया जा रहा है सिवनी के साथ। और हम ये देखिए, नीचे भी हम आपको सड़क हमने आपको दिखाई, सड़क का भी काम जो चल रहा है वो कितना विलंब से सड़क का काम चल रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये क्यों आखिर इस तरह से यहाँ पर सिवनी के साथ मजाक किया जा रहा है। ये मोटरसाइकिल अगर हमारे पीछे देखेंगे, मोटरसाइकिल जा रही है, इस मोटरसाइकिल से उड़ता धुआं आपको साफ दिखाई दे रहा होगा इस तरफ, और ये धुआं किसी और का नहीं है। इस तरफ गाड़ियां आ रही हैं, इससे भी धुआं उठता हुआ दिख रहा होगा। ये धुआं किसी और चीज का नहीं है। जो यहाँ पर सीमेंट और रेत जो निकल गई है, कॉम्पैक्ट, इसका जो रेशियो है, जो अनुपात है सीमेंट, रेत और गिट्टी का, वो संभवतः बराबर नहीं रहा होगा। उसके साथ ही यहाँ पर या तो तराई नहीं की गई होगी, जिसके कारण ये सब निकल कर सामने आ रहा है। हम और आगे आपको लेकर चलते हैं, वहां से अब आपको इसके बाद दिखाते हैं। मक्का यहाँ रखा हुआ है, थोड़ा सा मक्का है, बहुत ज़्यादा मक्का नहीं है। ये प्राइवेट कंपनी का मक्का है और संभवतः 2 रैक जा चुके हैं। 2 रैक यहाँ से प्राइवेट कंपनी के जा चुके हैं। अभी नान का गेहूँ इसमें भरा हुआ है। यहाँ शेड की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके नीचे इस मक्के को रखा जा सके, और चूँकि सर्दी का मौसम आ गया है, ओस कहीं ना कहीं रात को गिरती है। ये मक्का गीला भी हो सकता है, ये चीज़ भी यहाँ सामने आ रही है। यहाँ पर कोई भी सुरक्षा एजेंसी कोई नहीं है, ना GRP दिख रही है, ना RPF दिख रही है। लगातार हमने आपको 100 से ज़्यादा एपिसोड दिखा दिए। एक एपिसोड में बस, सिर्फ एक एपिसोड में जो RPF के कुछ कर्मचारी, एक सिपाही यहाँ पर दिखाई दिए थे, उसके अलावा और कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दिए थे। ये मक्का किस कंपनी का है? शिव शक्ति कंपनी का। कहाँ जाएगा ये मक्का? मालूम नहीं हमसे। अच्छा, आपको मालूम नहीं। आप शिव शक्ति कंपनी के कर्मचारी हैं, तो दिन में आप रहते हैं, रात में नहीं? रात में दूसरा रहता है। तो यहाँ माफ कीजिएगा, जो
आरपीएफ या जीआरपी वाले रात में आते हैं या दिन में आते हैं? रात में भी आते हैं, दिन में तो भी रात में आप रहते नहीं, आपको कैसे मालूम है? पता करते रहते हैं फ़ोन का द्वारा से। कौन? हम सब फ़ोन जैसे तो कंपनी का है। यहाँ पे रात रुकते नहीं, देख सकते हैं पीछे धूल उड़ती, आप देख सकते हैं। ये कहीं फॉग नहीं है, फॉग ये नहीं है, ये यहाँ पर जो ये सीमेंट कंक्रीट की सीमेंट निकली हुई है वो आपको निकली हुई दिख रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। जो चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस रैक पॉइंट पर निर्माण कराया गया है। गुणवत्ता से समझौता रेलवे नहीं करता है। आप देख सकते हैं अभी एक गाड़ी और आ रही है माफ़ कीजिएगा, एक गाड़ी और आ रही है, उस गाड़ी को हम आपको दिखाते हैं। हाईवे बना लिया गया है, यहाँ से जिसकी मर्जी वो चला आ रहा है, जा रहा है, और इसकी रेलवे की गुणवत्ता से समझौता नहीं करता, ऐसा कहना था सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के निवास पर हुई बैठक के दौरान रेलवे के अधिकारियों का। ये गुणवत्ता है, इससे किसी की छवि खराब नहीं हो रही। छवि खराब हो रही है तो सिवनी जिले की छवि खराब हो रही है। पूरी जवाबदेही के साथ हम कहते हैं इसकी जांच कराई जानी चाहिए। सांसद चिट्ठी लिखते हैं, 10 महीने में भी उस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उस बीच में लोकसभा के सत्र होते हैं, पर इस मामले को टू द पॉइंट नहीं उठाया जाता। इस मामले को टू द पॉइंट उठाया जाना चाहिए था कि साहब यहाँ हमारे द्वारा चिट्ठी लिखी गई, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सांसद के द्वारा चिट्ठी लिखी गई, उनकी चिट्ठी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पे जाँच के लिए एक समिति बनाई जाए। एक और गाड़ी हम आपको दिखाते हैं, चली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ी जो चली जा रही है कैसी धूल उड़ाती हुई चली जा रही है। देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस कदर धूल यहाँ पर उड़ रही है गाड़ी से। क्या चल रहा है आखिर, ये चीजें हैं क्या, किस तरह से यहाँ पर काम कराया गया है? क्या इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि रेलवे का काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है? हम आने वाली पीढ़ी को ऐसा घटिया रैक पॉइंट देना चाहेंगे? ये आपको सोचना है। 1 साल में यहां पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि इसके ऊपर अगर आपको दिखाएं तो ऊपर एक लाल रंग की लाइट जो जल रही दिखती है, उस लाल रंग की लाइट को हाई मास्ट के ऊपर लगातार जलते रहना चाहिए। ये इसलिए ताकि हेलीकॉप्टर जो निकलते हैं उन हेलीकॉप्टर्स को इससे कुछ ये पता चल पाए कि इस हाइट पर यहाँ पर कुछ लगा हुआ है। यहाँ ठूंठ जैसे खड़े कर दिए गए हैं इन हाई मास्ट लाइट्स को। उधर पे भी एक हाई मास्ट लाइट, वो भी ठूंठ जैसा खड़ा हुआ है। रैक पॉइंट आरंभ होने के लगभग 1.5 माह बाद यहाँ प्रकाश की व्यवस्था के लिए तार खींचे जा रहे हैं। मजाक बना लिया है। आखिर क्या वजह है कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम करने से रेलवे के अधिकारी कतरा रहे हैं? वहीं छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में चौरई कर्राबोह तक काम पर कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में नैनपुर से भौमा तक काम पूरा हो चुका है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र की जहां बात आती है तो ऐसा प्रतीत होता है, हम नहीं कह रहे, हालात बता रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ पर अधिकारियों के हाथ पैर फूलने लगते हों काम करने में। आखिर क्या वजह है, इस पर विचार करना होगा। सिवनी जिले की छवि खराब हो रही है इस सब के कारण। इतना विलंब क्यों? आखिर इस विलंब के पीछे जवाबदेह कौन? ये सारे प्रश्न सिवनी के लोगों के मानस पटल पर घुमड़ रहे हैं। रैक पॉइंट पर ये देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे पत्थर निकले दिख रहे होंगे। ये सारे पत्थर नीचे से ही निकल कर आए हैं। क्या यहाँ पर केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा काम नहीं करने की ठान ली गई है? सिर्फ थोड़ी दूर जाइए आप, यहाँ से मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम हो जाता है, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में काम हो जाता है। सिर्फ बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में ही सारी तकलीफें।
अधिकारियों से बात कीजिए, अधिकारी कहते हैं कोविड के कारण नहीं हो पाया। तो क्या बालाघाट संसदीय क्षेत्र और छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में कोविड नहीं था? हर जगह कोविड था। ये देख सकते हैं आप, ये धूल उड़ाती हुई ये मोटरसाइकिल जा रही है, देखिए फर्राटा भरती हुई धूल उड़ाती हुई मोटरसाइकिल चली जा रही है। इसको आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो इसकी सतह है, इस सतह में जो भी इसके ऊपर किसी ने लाकर मट्टी नहीं डाली है, ये सीमेंट और रेत ही निकलकर बाहर आ रही है। सीमेंट और रेत इसलिए निकलकर बाहर आ रही है क्योंकि सीमेंट और रेत का अनुपात बराबर नहीं रहा होगा या उसकी तराई पर्याप्त नहीं कराई गई होगी। ठेकेदार तो पैसा लेकर गया, जो तकनीकी अधिकारी थे वे स्थानांतरित होकर चले जाएंगे। आपको हमको ही भोगना है, सिवनी की जनता को ही भोगना है। ये देखिए, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से धूल उड़ती हुई नजर आ रही होगी। ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, सिवनी में ये स्थिति है। और अब हम आपको और दिखाते हैं। अभी यहाँ तो जो स्थितियाँ हैं, देखिए हमारे पीछे बकरियां टहल रही हैं। यहाँ पर क्या ये ट्रैक बकरियों के टहलने के लिए बनाया गया है? यहाँ अगर हम फिर से आपको दिखाएं, ये देखिए धूल के गुबार हमारे पीछे आपको साफ तौर पर दिख रहे होंगे। ये चली आ रही है धूल के गुबार। क्या ये यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनका सीना छलनी नहीं कर रहे होंगे? जाहिर कर रहे होंगे। फिर इसके लिए जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही का निर्धारण क्षेत्रीय सांसद को ही करना होगा। सांसद को इसलिए बार बार इंगित किया जा रहा है क्योंकि ये लोकसभा क्षेत्र का मामला है, केंद्र का मामला है। अगर राज्य सरकार की बात होती तो निश्चित तौर पर विधायक को उसके लिए जवाबदेह ठहराया जाता। फैसला सिवनी की जनता करे। लिमटी की लालटेन के 390वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हों तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर इसे देख सकते हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। लिमटी की लालटेन का 391वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं हम हमारे सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ। जय हिंद।